नमस्कार दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। निश्चित रूप से उसमें जो जीके जीएस है उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीके में एक सेक्शन आता है हिस्ट्री का, उसकी हिस्ट्री कैसे तैयार करनी है। हिस्ट्री तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आजकल आप देखते हैं कि कोर्स खरीद लेते हैं लोग। हाँ, इस एप्लीकेशन पर उस एप्लीकेशन पर ढेर सारे टीचर अपने कोर्स बेच रहे हैं। दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे समय बहुत व्यर्थ होता है। आप क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन पढ़ने के लिए ना आधा घंटा बर्बाद कर देंगे, 1 घंटा बर्बाद कर देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जीके जीएस में कुछ समझने जैसा कुछ रहता नहीं है। जितना जो रहता है वो सब पढ़ने का रहता है, याद करने का रहता है, बार बार रिवीजन करने का रहता है। तो हम उसका जितनी बार अच्छे से पढ़ लेंगे और रिवीजन कर लेंगे उतनी जीके जीएस हमारी अच्छी हो जाएगी। मैंने जब अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तब जीके जीएस किस तरीके से पढ़ी उसका पूरा यानी विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि हमें जीके जीएस किस तरीके से पढ़नी है और किस तरीके से नहीं पढ़नी है। तो नहीं तो मैं बता चुका हूँ कि हमें वीडियो से उस तरीके से नहीं पढ़नी है। हम क्या करेंगे कि लूसेंट की एक किताब लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। और लूसेंट की किताब लाने के बाद उसमें जो हिस्ट्री का जितना पोर्शन होगा उसे बांट लेंगे। जैसे दोस्तों जब मेरे पास किताब थी तो उसमें हिस्ट्री और विश्व इतिहास यानी भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास दोनों को जोड़ के 64 पेज हो रहे थे। लास्ट तक मैंने 64 पेज उसके लूसेंट की बुक के निकाल लिए थे, उसमें 64 बुक हो रहे थे। इन 64 पेजों में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है और विश्व का इतिहास है। यानी ये चारों सेक्शन कवर होंगे इन 64 पेजों में। दोस्तों जब हम इन 64 पेजों को देखेंगे और यदि हम एक दिन में 2 पेज पढ़ेंगे, ठीक है, तो 30 दिन में ये 64 पेज हिस्ट्री की बहुत आराम से पढ़ जाएंगे। दोस्तों एक दिन में 2 पेज पढ़ना, 2 पेज मतलब एक पेज इधर का और इधर का, ये 2 पेज हो गए। इन यानी एक पन्ना यदि मान लें तो एक पन्ना पढ़ने में हमें एक दिन में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक दिन में इसी का हम कई बार रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ने के लिए एक तरीका ये भी है कि मैं डेली एक पेज पढ़ूंगा और उसे बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, धीमे धीमे पढ़ूंगा। साथ ही साथ मैं ये ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें टिक करता जाऊंगा। या तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइए या पेन से उन्हें राउंड करते जाइए। राउंड जैसे मैंने ये राउंड कर करके पढ़ा है, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। एक पेज हम पढ़ेंगे तो 30 दिन में हमारी पूरी हिस्ट्री, यहाँ तक कि भारत का इतिहास तो है ही है, साथ के साथ विश्व का इतिहास। क्योंकि एनटीपीसी या जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें 1-2 प्रश्न विश्व इतिहास का जरूर आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो इसे हम 30 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में यदि हम पढ़ेंगे तो इसे दिसंबर में ख़त्म कर देंगे। अगर दोस्तों इसी तरीके से हम रिवीजन करेंगे जब हर महीने, तो यदि हमारा मार्च अप्रैल में पेपर होगा, ठीक है, तब तक हमारा यही हिस्ट्री अगर हम एक पेज डेली पढ़ेंगे तो ये हिस्ट्री हमारी 1 महीने में 1 बार पढ़ी जाएगी, तो 5 महीने में 5 बार पढ़ जाएगी। मैं केवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों एक पेज बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पेज बहुत आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है। एक पेज बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस तरीके से ये हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है इसे पढ़ने का कि ये जो विश्व का इतिहास है, ये जो इतिहास है, इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें क्या है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। हम यदि प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में 26 पॉइंट हैं, यानी 26 टॉपिक हैं, ठीक है। टॉपिक मीन्स जैसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा है सिंधु सभ्यता, चौथा है वैदिक सभ्यता, पांचवा है महाजनपद का उदय। जो मध्यकालीन भारत है उसमें 11 टॉपिक हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में 60 हैं और इसमें 20 टॉपिक हैं, यानी 26 टॉपिक प्राचीन भारत में हैं, 11 टॉपिक मध्यकालीन भारत में हैं और आधुनिक भारत में 20 टॉपिक हैं। समझ रहे हैं आप, इतने टॉपिक हैं। अगर हम एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ना है किसी भी चैप्टर का, मतलब प्राचीन भारत का एक टॉपिक, मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक और आधुनिक भारत का एक टॉपिक। दोस्तों मैं बताऊं, कहीं कहीं कोई टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है जो 1 पेज में या 2 पेजों में गया है, उसे हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे, उसे हम 2 दिन में पढ़ लेंगे। अगर इस तरीके से हम कवर करेंगे, इन किसी में भी 30 टॉपिक नहीं है जो हम कहें कि 30 दिन ले लेगा, ठीक है। एक टॉपिक प्रत्येक का, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का एक एक टॉपिक हमें पढ़ना है।
दोस्तों इस तरीके से भी 1 महीने में हिस्ट्री आसानी से कवर हो जाएगी। ठीक है, बार बार हम इनका रिवीजन करते रहेंगे और रिवीजन के लिए एक बाद में बताएंगे कि इसी का जब एक बार हम पढ़ लेंगे उसके बाद रिवीजन किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम 30 दिन में बहुत आसानी से, इन्हीं 30 दिन में बहुत आसानी से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जब हम एक दिन में सिर्फ एक ही पेज पढ़ेंगे या एक एक टॉपिक ही पढ़ेंगे तो हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार हमने जैसे सुबह उठ के ये पढ़ लिया, बार बार दिन में रिवीजन करते रहेंगे। जब हम बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो जो आज का पढ़ा हुआ टॉपिक है वो बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, दिन भर में हमें बहुत अच्छा याद हो जाएगा और 2-3 दिन बाद पीछे के टॉपिकों का रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हिस्ट्री बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती है और लूसेंट से बाहर वनडे एग्जामों में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अगर जो आउट ऑफ सिलेबस बनते हैं तो वो क्वेश्चन किसी पे नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।